वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही खस्ता बेसन की पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईट मोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बेसन की पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे, हाफ कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्वार्टर टी स्पून येलो वाला फूड कलर ऐड करेंगे और 1 पिंच हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 चुटकी अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी ऐड करते जाएंगे। अपना मिक्सचर हम रेडी करेंगे। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। देखिए इस तरह की होना चाहिए, सेम जो आपके हाथ में आ जाए। कि हमने हाथ की मदद से पकौड़ियाँ बनानी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका होगा। इस तरह का आपने 1 चम्मच लेना जिसमें होल बने हो ताकि पकौड़ियाँ हम आसानी से बना लें। ये देखिए हाथ की मदद से मैंने मिक्सचर ऐड करती जा रही हूँ, बैटर अपना, और प्रेस करती जा रही हूँ हाथ की मदद से। हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और पकौड़ियाँ देखें आपकी झटपट बनती जा रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है और कितनी खस्ता और करारी पकौड़ियाँ लग रही हैं। रमज़ान में आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और ढेर सारी पकौड़ियाँ आप रमज़ान स्टार्ट होते ही, शुरू होने से पहले ही आप पकौड़ियाँ बना के फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता। और मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। इस तरह आपकी खस्ता बेसन की पकौड़ियाँ बनेंगी। सेम इसी तरह जिस तरह मैं हाथ चला रही हूँ, आपने थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाना है और सुराखों के ऊपर ऐसे ही हाथ चलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा बैटर आपने ऐड करते जाना है और मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आप दही भल्ले रेडी करते हैं बेसन की पकौड़ियाँ तो इमली की चटनी और खजूर की चटनी मैंने तैयार की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। यूट्यूब चैनल पर रेसिपी है ऑलरेडी। खुबानी की चटनी की भी है और एक खजूर और इमली की भी। अगर आप इस रेसिपी में, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अगर आप ये रेसिपी देख के भल्ले पकौड़ियाँ बेसन की पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो आप अगर चटनी ये ऐड कर दें तो ज़बरदस्त आपके दही भल्ले रेडी होंगे। ये देखिए बेसन की पकौड़ियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। ठंडी होने के बाद हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए जिप लॉक मैंने बैग लिए हैं। जितनी आसानी से आ सके उतनी आसानी से आप रख लें। जिप लॉक बैग में आप रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़र से निकाल के जब आपने इस्तेमाल करना हो आधा घंटा पहले इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें तो आप दही भल्ले रेडी करें। बहुत ही मज़ेदार बेसन की पकौड़ियाँ तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।